हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके पाल स्टडी सेंटर में। तो आज के वीडियो में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा सवाल। सवाल आपका दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इस प्रश्न में ये 6 सवाल हैं। इन 6 सवालों में शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। आपको द्विघात बहुपद के रूप में व्यक्त करना है, यानी द्विघात बहुपद बनाना है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल। हल पहला सवाल ले लेते हैं। जो पहला है वो आपका है शून्यकों का योग बराबर 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल बराबर -1 है। ठीक है। अब द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र है द्विघात बहुपद। ठीक है। सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। अब इस सूत्र में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल रख देंगे। तो ये रख लेते हैं x² माइनस शून्यकों का योग है 1/4 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल है -1। अब इसको हल कर लेते हैं। x² माइनस 1/4 x और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1। ठीक है। अब इसमें 1/4 दिया हुआ है, इस 4 से सभी अंश का गुणा होगा तो लिखेंगे बराबर हो जाएगा आपका 4x² माइनस है तो माइनस, तो ये आपका 1/4 है। गुणा करेंगे 4 से तो 4 एकन 4, 4 एक आएगा ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -x, फिर माइनस है माइनस, और 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 आएगा। पहला आपका हल हुआ। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है यहाँ पर लिख लीजिए पहला। ठीक है। अब दूसरा इस पे नहीं आएगा, इसे मिटा देते हैं, दूसरा हल कर लेते हैं। दूसरा है आपका शून्यकों का योग दिया हुआ है √2, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/3। तो आइए इस वही सूत्र द्विघात द्विघात
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो रख लेते हैं इसी सूत्र में, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग है √2 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल है 1/3। ठीक है, अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। अब इस 3 से सभी अंश का गुणा होगा। लिख लीजिए ऐसे चाहे 3 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3, इस 3 से 3 एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर 3 का गुणा इससे होगा तो हो जाएगा 3√2 एक्स, फिर प्लस है तो प्लस, और 1/3 का 3 से गुणा करेंगे 1/3 गुणे 3 तो 3 कट जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, प्लस 1, ये दूसरा आपका हल हुआ। ठीक है, दूसरा हल हुआ। ये तीसरा हल करते हैं, शून्यकों का योग गुणनफल चेंज हो रहा है, तो इस तीसरे सवाल में लिखेंगे तीसरा, शून्यकों का योग है 0, शून्यकों का गुणनफल है √5। ठीक है, इसी सूत्र में रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 0 है, 0 तो लिखा नहीं जाता, उसका कोई मतलब नहीं, चाहे लिख लें, हालांकि वो 0 0 ही आएगा, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल है √5। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स का गुणा शून्य से करेंगे तो शून्य ही तो आएगा, शून्य लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अब ये आपका प्लस लिखा जाएगा, जब यहाँ पर कोई पद नहीं है तो इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, आपका ये चिन्ह आ जाएगा। जब इस चिन्ह का कोई पद ही नहीं है तो चिन्ह का क्या मतलब रहेगा, अब ये चिन्ह आपका आएगा, इस पद का ये चिन्ह है √5। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ, तीसरे सवाल का यही आपका आंसर है। ये चौथा सवाल देख लेते हैं आपका, शून्यकों का योग गुणनफल सिर्फ बदल रहा है, बाकी सवाल को हल करने की सेम ट्रिक है, एक ही ट्रिक से सभी सवाल हल होंगे। तो इनका शून्यकों का योग है, तीसरा हल हो गया, चौथा हल होना है। चौथे में शून्यकों का योग 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है, तो आइए इसी सूत्र में रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 1 है इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा नहीं जाएगा, 1 है तो सिर्फ
अचर पद लिखेंगे +1। यही आपका आंसर हुआ। देखिए जितने ये सवाल दिए हुए हैं इन सभी सवालों में सूत्र आपका एक ही लगेगा, ठीक है। इसलिए हम सूत्र बार बार नहीं मिटा रहे हैं और उसी सूत्र में हम सभी सवालों को हल कर रहे हैं। तो आइए 5वां सवाल है आपका। सिर्फ शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बदल रहा है, वो हम बदल दे रहे हैं और ये जो सूत्र है ये सभी सवालों में यही सूत्र लगेगा। अब आपका है 5वां सवाल। 5वें सवाल में शून्यकों का योग आपका दिया हुआ है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, सॉरी बाहर रहते हैं थोड़ा उधर, माइनस का 1/4 है, माइनस का 1/4 और शून्यकों का गुणनफल है प्लस का 1/4, ठीक है। सूत्र में रख लेते हैं, लिखेंगे x² माइनस 1/4, ये भी माइनस का है, इंटू x प्लस 1/4। तो पहले ब्रैकेट खोलेंगे, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 x प्लस 1/4, ठीक है। अब इनका गुणा होगा हर से, 4 है तो 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4x² और फिर वही है आपका 1/4 गुणे 4, 1 बचेगा, ठीक है। 4x² प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 1 आ रहा है ना तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, अचर पद आपका है वो लिखा जाएगा। जहां पर 1 भी नहीं होगा, शून्य होगा, वहां पर अचर पद भी नहीं लिखा जाएगा। प्लस है तो प्लस, फिर 1/4 को 4 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर चरपद है सिर्फ, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। यहाँ पर अचर पद है तो 1 नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ अचर पद लिखा जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। अब सवाल नंबर है 6। सवाल नंबर 6 है आपका। सवाल नंबर 6 है आपका, जिसमें शून्यकों का योग 4 है, शून्यकों का योग 4 है, शून्यकों का गुणनफल 1 है, ठीक है। छठे सवाल में शून्यकों का योग 4 है और शून्यकों का गुणनफल 1 है, तो लिखेंगे x² माइनस शून्यकों का योगफल 4 है तो 4 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल 1 है तो 1, x² माइनस 4x प्लस 1, इसमें आपका यही आंसर है। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न नंबर जो 2 है, इसमें 6 सवाल आपके हैं, 6 सवाल आपके हल हो गए।